चाय बेचने वाला भी एक शहजादे पर भारी है। इस देश के अंदर इतनी बदतमीजियां हुई साहब। 29 जुलाई 2015 को इस देश के अंदर 2 जनाजे निकले। एक 257 मौतों के इकलौते जिम्मेदार हत्यारे याकूब मेमन का, और दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का। 6 पंक्ति आपके बीच में रखता हूं कलाम साहब के चरणों में। मैं देखना चाहता हूं कितना प्यार करते हैं आप। जब उनके अवसान की खबर मैंने सुनी 8:30 के लगभग, मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की, आपको सौंपता हूं, अगर ठीक ठीक लग जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। मैं कविता आपके बीच में रखता हूं। कैसा लगा जब कलाम साहब इस दुनिया से विदा हुए कि दृग सजल हुए फिर नगपति के अंबर से अश्रुधार बही। दृग सजल हुए फिर नगपति के अंबर से अश्रुधार बही। तट रोया हिंद महासागर पूरे भारत ने पीर सही। रोया कण-कण रामेश्वर का संग में पतवारे नावों की। सृष्टि कभी करेगी पूर्ति हमें मिले उन घावों की। दरगाहें सब सिसक रही मस्जिद अजान नहीं, और मंदिर की घंटी का लगता वैसा आज बयान नहीं। मंदिर की घंटी का वैसा नहीं, और आंखें मूंदे खड़ी मिसाइल लगता आज यतीम हुई। जो आग उगलती रही सदा वह अग्नि आज हकीम हुई। जो आग उगलती रही सदा वह अग्नि आज हकीम हुई। वह बच्चों के चाचा जी थे, गुरुवर थे सब तरुणाई के। वह राजनीति के शिखर कलश थे, देव हर एक अनुयायी के। वो अंधकार का वक्ष चीरने वाले दिव्य उजाले थे। वो सच्चे भारत के वासी, वह इंसान एक निराले थे। लेकिन यह क्या देवों ने हर एक जनगणमन को हिला दिया, और देव शयन एकादश को उनको अपने संग सुला लिया। देव शयन एकादश को उनको अपने संग सुला लिया। लेकिन 68 वर्ष हो गए साहब स्वतंत्रता दिवस मनाते मनाते, लेकिन आज भी हमारे महापुरुष हमें जहां छोड़कर गए थे हम वहीं पर खड़े थे। क्या बात। 68 साल मनाया हमने आजादी के जश्नों को। 68 साल मनाया हमने आजादी के जश्नों को। उत्तर नहीं मिला है कोई, मौन खड़े कुछ प्रश्नों को। यह कैसा दिनमान यहाँ पर चारों ओर अंधेरा है। संस्कार के दिव्य रथों को दुराचार ने घेरा है। राजनीति के मुंह पर गंगा मां की झूठी कस्में हैं। चौराहों पर लुटती असमत वर्तमान की रस्में हैं, और नोटों के बंडल चलते हैं चपरासी की भर्ती में। पर एक पंक्ति एक व्यक्ति का हाथ आकाश में लहराकर मेरी बात का समर्थन चाहता हूं कि नोटों के बंडल चलते हैं चपरासी की भर्ती में, और खोल रखे हैं बूचड़ खाने गोपालों की धरती में। खोल रखे हैं बूचड़ खाने गोपालों की धरती पे। और तमाम राजनीति और प्रशासन के आला अधिकारी सदन में उपस्थित हैं। अगले वर्ष हमें सिंहस्थ मनाना है। एक व्यवस्था पर चोट करना चाहता हूं। अंतिम पंक्ति पर एक एक व्यक्ति के तालियां तांडव करती हूं, कानों तक पहुंचना चाहिए। जहां तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज भगत का अनुयायी याचक की भाषा बोल रहा। आज भगत का अनुयायी याचक की भाषा बोल रहा। स्वामी जी के पढ़ने वालों का संयम क्यों डोल रहा। गांधी पथ पर बात बात पर क्यों चाकू चल जाते हैं। महावीर कॉलोनी में क्यों हत्यारे मिल जाते हैं। महावीर कॉलोनी में क्यों हत्यारे मिल जाते हैं, और मानवता का धवल वेश क्यों तार तार हो जाता है। लक्ष्मीबाई चौराहे पर दुराचार हो जाता है। लक्ष्मीबाई चौराहे पर दुराचार हो जाता है। और स्वाभिमान की गर्दन क्यों सूली पर अटकी दिखती। और संभालना अगली पंक्ति, अगर आपके अंतस की बात को झकझोर दिया हो तो एक एक व्यक्ति को आहूत करता हूं, आपका आक्रोश मांगता हूं कि स्वाभिमान की गर्दन क्यों सूली पर अटकी दिखती है, और महंकाल के रास्ते पर बिरयानी लटकी बिकती है। इस देश के अंदर गोरक्षा को लेकर बात हुई, गाय को लेकर राजनीति हुई इस देश के अंदर। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या है गौ माता, एक एक व्यक्ति का। इस देश के अंदर गोमाता को लेकर राजनीति हुई, और 2-4 लोग तो ऐसे सामने आए कि वही हमको सिखाएंगे गोमाता को कैसे पालना है। पहली 6 पंक्ति पढ़ता हूं कविता की आपके बीच में। एक एक व्यक्ति की तालियां प्रणाम बनकर गोमाता के चरणों तक पहुंच जाएगा। मैंने सच बात कही थी।